बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरह उम्मियत अमल किताब के नए सबक साथ हाजिर हूँ। आज की इबारत है व हत्ता लिंतिहाइल गायति फ़ी ज़मानी ना व निमतुल बारिहत हत्ता सबाई व फ़िल मकानी ना व सिरतुल बलद हत्ता सूकी वलिल मुसाहबति ना व क़राअतु विर्दि हत्ता दुआई ऐ मअद दुआई व मा बादहा कद यकूनु दाखिलन फ़ी हुक्मि मा क़ब्लहा ना व अकलतु समकत हत्ता रासिया व कद ला यकूनु दाखिलन फ़ीही नावु अल मसालिल मज़कूरी व हिय मुख्तस्सतुन बिल इस्मि ज़ाहिरी बिख़िलाफ़ि ला फ़ला युक़ालु हत्ता व युक़ालु इलैहि। अब इस इबारत पर जो तरकीबी कायदे जारी होंगे उनको पढ़ते हैं। तो पहला कायदा है कि एक कलाम में एक हरफ जर हरफ अतफ़ के वास्ता से तकरार के साथ आ जाए तो वो मातूफ़ मातूफ़ला बनते हैं और फिर मातूफ़ मातूफ़ला मिलकर ज़रफ़ बनते हैं। मिसाल है इसकी, जैसे आज के सबक में आई है फ़िल ज़मानी व फ़िल मकानी। तो इसमें एक ही हरफ जार है और हरफ अतफ़ के वास्ता से वो तकरार के साथ आ गया, यानी फ़ी हरफ जार है, इसमें दो बार आया, तकरार के साथ आया है, लेकिन हरफ अतफ़ के वास्ता से आया है कि दूसरी बार जब फ़ी आया तो उसके शुरू में वाव आतिफ़ा भी है। तो ऐसी सूरत जब हो तो वो उनका आपस में अतफ़ पड़ता है, यानी वो मातूफ़ मातूफ़ला बनते हैं और फिर मिलकर वो ज़रफ़ बनते हैं। उसके बाद दूसरा कायदा ये है कि कलाम के शुरू में इसमें मारिफ़ा हो और उसके बाद जुमला आ जाए तो वो मुब्तदा ख़बर बनते हैं। उसके बाद अगला कायदा ये है कि इसमें फ़ाइल इसमें मफ़ऊल पर जो अलिफ़ लाम दाखिल होता है वो बमाना अल्लज़ी होता है, लेकिन इसमें फिर आगे तफसील है कि कब अल्लज़ी होगा कब नहीं होगा। तो इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ऊल पर जो अलिफ़ लाम दाखिल होता है वो उस वक्त अल्लज़ी के माना में होता है जब वो इसमें फ़ाइल और मफ़ऊल बमाना हुदूस हों, जब वो हदूसी माना पर दलालत कर रहे हों, यानी तीन ज़मानों में से किसी न किसी ज़माने के साथ मुक़य्यद हों, तो उस सूरत में वो अलिफ़ लाम जो है माना अल्लज़ी होगा। अगर ऐसा ना हो, यानी तीन ज़मानों में से किसी ज़माना के साथ मुक़य्यद ना हो इसमें फ़ाइल और मफ़ऊल, तो उस सूरत में जो उसके शुरू में अलिफ़ लाम आया है वो फिर अलिफ़ लाम बमाना अल्लज़ी नहीं होगा, बल्कि वो उस सूरत में अलिफ़ लाम तारीफ़ का होगा। उस सूरत में इसमें फ़ाइल इसमें मफ़ऊल बमाना सबूत होंगे। उसके बाद अगला कायदा यह है कि एक माना के दो हरफ जर हरफ अतफ़ के वास्ता के बग़ैर एक मुतअल्लिक़ के मुतअल्लिक़ नहीं बन सकते, यानी दो हरफ जार आगे एक ही माना के, कलाम में दो हरफ जार आए एक ही माना के, यानी उनका तकरार आ गया जैसे पीछे कायदा पड़ा, लेकिन यहाँ पर फ़र्क यह है कि उनके हरफ अतफ़ नहीं है, हरफ अतफ़ के बगैर आ गए तो फिर वो एक ही मुतअल्लिक़ के साथ उनका ताल्लुक़ नहीं हो सकता दोनों का। तो तरकीब शुरू करते हैं। पहला जुमला है व हत्ता लिंतिहाइल गायति फ़ी ज़मानी, यहाँ तक। तो नए जुमला है, इसके शुरू में वाव आई तो वाव इस्तिनाफिया, इस वाव को आतिफ़ा भी बना सकते हैं, आतिफ़ा बनाए तो इस सूरत में हत्ता का आतिफ़ पीछे वाला जो हरफ जार इला था उस पर हो जाएगा। तो उसके बाद है इला। इला यहाँ पर बतौर आलम है, यानी कि इसमें मारिफ़ा के है, तो हत्ता मुरादुल लफ्ज़ मुब्तदा हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि पहला इसम मारिफ़ा उसके बाद जार मजरूर आगे, तो कायदा अख्तात मुब्तदा ख़बर होते हैं। तो हत्ता मुरादुल लफ्ज़ मुब्तदा। उसके बाद है लाम हरफ जार। लाम हरफ जार की वजह से पता चला कि इसके बाद जो होगा वो एक तो इसम होगा फिर मजरूर होगा, तो इस वजह से हमने उसको पढ़ा इंतहा इन। अभी यहाँ तक है। अब ये मारिफ़ा है या नकिरा है, इसम तो है, फिर आगे मारिफ़ा है या नकिरा है, तो ये अभी तक नकिरा है। क्यों? इसमें मारिफ़ा कोई किस्म नहीं पाई जा रही। उसके बाद आगे अल गायती, तो ये अब इसम है और मारिफ़ा है, अलिफ़ लाम ने बताया, तो दो इसम इकट्ठे आए, पहला इसम नकिरा है दूसरा मारिफ़ा है, तो कायदा अख्तात वो मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ला बनते हैं, तो इंतहा इल गायती हो जाएगा। अब जो तनवीन जो थी इंतहा पर वो गिर जाएगी। क्यों? इसलिए कि मुज़ाफ़ पर तनवीन नहीं आती। तो इंतहा इल गायती, ये इंतहा फिर मस्तर भी है, तो ये मस्तर मुज़ाफ़ अल गायती इसका मुज़ाफ़िल है। उसके बाद फ़ी हरफ जार अज़्ज़मान इसका मजरूर है, तो ये जार मजरूर मिलकर अब क्या होगा, इसको हमने अब मातूफ़ला बनाना है। क्यों? इसलिए कि आगे भी आ रहा है फ़िल मकानी, और कायदा पड़ा था कि एक ही हरफ जार हरफ अतफ़ के वास्ता से तकरार के साथ आए तो वो आपस में मातूफ़ला बनते हैं। तो यहाँ पर फ़ी आया तो हरफ अतफ़ के साथ आया तकरार के साथ, तो अब ये मातूफ़ला बनेंगे। तो फ़िल ज़मानी मातूफ़ला हो गया जार मजरूर मिलकर, वाव हरफ अतफ़, फ़िल मकानी ये जार मजरूर मिलकर मातूफ़ला मातूफ़ मिलकर अब ये इकट्ठे यानी मिलकर फिर ज़रफ़ बनते हैं। तो यहाँ पर ये क्या बनेंगे, ज़रफ़ लागू बनेंगे, तो इंतहा मस्तर के। तो इंतहा मस्तर मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़िल है और ज़रफ़ लागू से मिलकर ये लाम जार का मजरूर। अब जार मजरूर मिलकर ये क्या होंगे, तो ये हो जाएंगे मातूफ़ अलैह। क्यों? इसलिए कि आगे भी इबारत आ रही है लिल मुसाहबती। तो उसके बाद लाम हरफ जार अल मुसाहबत मजरूर जार मजरूर मिलकर वो मातूफ़ अलैह मिलकर अब ये दोनों मातूफ़ अलैह भी जार मजरूर मातूफ़ भी जार मजरूर, तो ये मिलकर ही फिर ज़र्फ़ होंगे, तो ये होंगे ज़र्फ़ मुस्तक़र। क्यों? इसलिए कि ख़बर बनना है इन्होंने, तो ज़र्फ़ मुस्तक़र होकर मुतालिक हो जाएंगे
साबिततुन के, साबितुन भी निकाल सकते हैं, साबिततुन निकालना ज़्यादा औला है। तो साबिततुन सिगा सिफ्त, उसमें हिया ज़मीर उसका फ़ाइल, राजिब बसू मुब्तदा, सिगा सिफ्त अपने फ़ाइल और ज़र्फ़ मुस्तक़र से मिलकर शिबा जुमला इस्मी होकर ख़बर, हत्ता मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मी ख़बरिया। उसके बाद जो इसकी मिसाल है वो पहली मिसाल है इसकी, नावू निमतुल बारिहता हत्ता सबाई। तो उसकी तरकीब करते हैं। नावू के बारे में कायदा कि नावू जहाँ भी आएगा मरफू पढ़ते हैं हम इसको, क्योंकि हम इसको मुब्तदा माज़ूफ़ की ख़बर बना रहे हैं। दूसरा ये अगर मुज़ाफ़ हो रहा हो तो उस मुज़ाफ़ तो होता है, तो इसके बाद अगर जुमला हो तो उसको मुरादुल लफ्ज़ कहकर मुफ़रद बनाते हैं। तो नावू मुज़ाफ़, निमतुल बारिहता तस्बह मुरादुल लफ्ज़ मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ मिलकर ये ख़बर मुब्तदा माज़ूफ़ मिसाल होगी। मिसाल मुज़ाफ़ आज़मिन मुज़ाफ़ इलैह, राजा बसवे इंतहाइल गाया फ़ी ज़मान जो है उसकी तरफ ये ज़मीर लौटेगी, तो वो मुज़ाफ़ में मुब्तदा और ख़बर जुमला इस्मी ख़बरिया। फिर अलग से तरकीब करें तो निमतु ये सिगा है बाद मुतकल्लिम का माजी का सिगा है, यानी सुलास मुजर्रद अजवफ़ वावी असबाब सामी यसमाऊ, यानी खाफ़ा या खाफ़ू के वज़न पर यह बाब चलता है। तो निमतु ये बाद मुतकल्लिम का सिगा है। तो माजी के जो 12 सिगे हैं उनका फ़ाइल उनके साथ ही होता है, तो ये भी उन्हीं में से आया। तो इसका फ़ाइल ताज़मीर बारिश का फ़ाइल फ़ाइल होगा। उसके बाद अलबारिहाता, तो अलबारिहा ये मफ़ूल फ़ी है, क्यों इसके अंदर ज़रफ़ वाला माना पाया जा रहा है। उसके बाद हत्ता हर्फ़ जार है, सबाई मजरूर, जार मजरूर मिलकर ये हो जाएगा ज़र्फ़ लगव। निमतु फ़ेल अपने फ़ाइल मफ़ूल फ़ी और ज़र्फ़ लगव से मिलकर जुमला फ़िल या ख़बरिया। उसके बाद जो अगली मिसाल है उसकी तरकीब करते हैं। नाऊ सिरतुल बालदा हत्ता सूक, तो पहली तरकीब वही, नाऊ मुज़ाफ़ सिरतुल बालदा हत्ता सूक मुरादुल मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ इलैह मिलकर ख़बर मुब्तदा जो मिसाल होगी, मिसाल मुब्तदा यानी मुज़ाफ़ इलैह मिलकर मुब्तदा और जुमला इसमें ख़बरिया हो जाएगा। उसके बाद है सिरतुल बालदा हत्ता सूक, तो इसके अलग से तरकीब करेंगे। सिर तो ये वही सीगा वाद मुतकल्लिम माजी का, तो सारे यसीरू से तो फ़ेल फ़ाइल होगा। उसके बाद अलबालदा ये भी मफ़ूल फ़ी है, क्योंकि इसके अंदर भी ज़रफ़ियत वाला माना है। हत्ता सूक जार मजरूर मिलकर ज़र्फ़ लागू, फ़ेल अपने फ़ाइल मफ़ूल फ़ी और ज़र्फ़ लागू से मिलकर जुमला फ़िल या ख़बरिया हो जाएगा। उसके बाद आगे इबारत है नावू करातु विर्दी हत्ता दुआई आई माअद दुआई, यानी कि लिल मुसाबत का ताल्लुक़ तो पीछे कर दिया था। तो इसकी पहली तरकीब वही हो जाएगी कि ना वो मुज़ाफ़। उसके बाद अब आगे जो आ रहा है इसको हमने मुरादुल लफ्ज़ नहीं कहना है, इसलिए क्यों, इसलिए कि ये हमने एक और कायदा यहाँ पर जारी होगा, उसके तहत ये हम मुफ़रद बना लेंगे। क्यों कि आगे आई हरफ़ तफ़सीर आ रहा है, और आई हरफ़ तफ़सीर से पहले भी मुफ़रद हो और उसके बाद भी मुफ़रद हो तो वो आपस में मुबदल मेनू बदल बनते हैं। तो जब मुबदल मेनू बदल होंगे तो वो मुफ़रद हो जाएगा। तो नाउ मुज़ाफ़ करातु विर्दी हत्ता दुआई मुरादुल लफ्ज़ मुबदल मिनहु आई हरफ़ तफ़सीर माअद दुआई बतक़दीर करातु विर्दी बदल, मुबदल मेनू अपने बदल से मिलकर ये हो जाएगा नाउ का मुज़ाफ़ इलैह। नाउ मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर ख़बर मुब्तदा माज़ूम मिसालों की, वो मुब्तदा और ये ख़बर जुमला इसमें ख़बरिया। अलग से तरकीब करें तो करातु विर्दी हत्ता दुआ की, करातु ये वही सीगा माजी का वाद मुतकल्लिम का सीगा है, मामूज़ुल लाम है और अबाव फ़ाता यफ्ताहु है, तो इसमें फ़ेल फ़ाइल हो गया। उसके बाद है विर्दी, तो विरद ये मुज़ाफ़ है, याज़ में इसका मुज़ाफ़ इलैह है, तो ये मुज़ाफ़ है और मफ़ूल भी होगा। तो ये कसरा इस पर इसलिए आ रहा है क्योंकि इसका इराब तक़दीरी है। तो ये 16 किस्मों में जो नामीर में 16 किस्में उनमें ये है गैर जमा मुज़क्कर सालिम मुज़ाफ़ बजाय मुतकल्लिम, जैसे वहाँ पर मिसाल है गुलामी। उसके बाद हत्ता दुआई जार मजरूर मिलकर ये ज़र्फ़ लग, करातु फ़ेल अपने फ़ाइल मफ़ूल भी और ज़र्फ़ लग से मिलकर जुमला फ़ेल या ख़बरिया। उस जुमला फ़ेल या ख़बरिया मुफ़स्सरा। उसके बाद है आई हरफ़ तफ़सीर, तो उसके बाद जो जुमला था माअद दुआई, तो उसके पीछे हमने इबारत निकाली थी करातु विर्दी, तो ये उसी तरह करातु विर्दी फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल बिही और मा मुज़ाफ़ अदुआई मुज़ाफ़ इलैह मुज़ाफ़ इलैह मिलकर मफ़ूल फ़ी, फ़ेल अपने फ़ाइल मफ़ूल बिही और मफ़ूल फ़ी से मिलकर जुमला फ़ेल या ख़बरिया मुफ़स्सिरा। उसके बाद इबारत है वमा बादहा कद यकूनु दाखिलन फ़ी हुक्म मा क़बलहा, तो इसकी तरकीब होगी वमा बादहा, वाव ने जुमला शुरू में आई तो इसको आतिफ़ा बना लें, इस्तिनाफ़िया बना लें, तो मा इसमें मौसूल है। उसके बाद बादहा, बाद मुज़ाफ़ हाज़िम मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ इलैह मिलकर अब ये क्या होंगे, ये होंगे मफ़ूल फ़ी, क्योंकि ज़रफ़ है मफ़ूल फ़ी बनते हैं, तो मफ़ूल फ़ी होगा। तो इसका जो मुतअल्लक़ निकालना है यहाँ पर वो जुमला निकालना है। क्यों, इसलिए कि जो अस्माए मौसूला होते हैं उनका जो सिला होता है वो हमेशा जुमला होता है। तो यहाँ पर अगर जार मजरूर आता या ज़रफ़ आ जाए तो अस्माए मौसूला के बाद आए तो उनका जो मुतअल्लक़ होता है वो जुमला ही निकालते हैं। तो इसलिए साबित फ़ेल हमने निकाला। हाज़मिर का मर्जे हत्ता है, साबित फ़ेल इसमें हुआ ज़मीर इसका फ़ाइल, राजिबा हुआ इसमें मौसूल, फ़ेल फ़ाइल और मफ़ूल फ़ी से मिलकर वो जुमला होकर सिला, बा मौसूल अपने सिला से मिलकर। अब इसको क्या बनाना है तो आगे देख लेते हैं। उसके बाद है कद यकूनु दाखिलन, ये जुमला है, तो पहला इसम मारिफा, उसके बाद जुमला मुब्तदा ख़बर, तो मा बादा हा ये मौसूल सिला मिलकर मुब्तदा। उसके बाद आगे यकून कद यकूनु दाखिलन फ़ी हुक्म मा क़बलहा,
तो कद बराए तहक़ीक़ मा तक़लील यकूनु फ़िल नाक़िस है, यानी मुज़ारे का सीगा है फ़िल और फ़िल नाक़िस है, सीगा ज़िक्र गायब है, तो इसके अंदर इसमें हुआ ज़मीर जो है वो इसका इसम है। राजिब बसवे मुब्तदा दाखिलन, ये जब वो इसम उसको मिल गया तो अब उसके बाद जो होगा वो उसकी ख़बर बनेगा, तो वो मनसूब होता है। फ़िल नाक़िस की जो ख़बर होती है वो मनसूब होती है। तो दाखिलन सीगा सिफ़्त है, इसमें हुआ ज़मीर इसमें इसका फ़ाइल है राजिब बसवे फ़िल नाक़िस के इसम, और फ़ी हरफ़ जार है। हुक्मी क्या बनेगा, तो हुक्म जो है ना ये अभी तक यानी हुक्मिन है ना, फ़ी हुक्मिन ये इसमें नकरा है, इसमें कोई मारिफा वाली अभी तक अलामत नहीं है। उसके बाद आगे मा मसूला है, मा मसूला जो है वो इसमें मारिफा है। तो पहला नकरा दूसरा मारिफा, तो ये मुज़ाफ़ बनेगा। तो जब मुज़ाफ़ बनेंगे तो हुक्मिन पर तनवीन गिर जाएगी, तो फिर बन जाएगा हुक्मी मा बादहा मा कबलाहा। फ़ी हरफ़ जार हुक्मी मुज़ाफ़ मा मसूला कबला मुज़ाफ़ हाज़मिन मुज़ाफ़ राजिब बसवे हत्ता मुज़ाफ़ में मफ़ूल फ़ी साबत फ़ेल की साबत फ़ेल वज़्म फ़ाइल राजिब बसवे इसमें मसूल फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल फ़ी जुमला होकर सिला मा मसूल सिला मिलकर हुक्म का मुज़ाफ़ मिलकर फ़ी का मजरूर जार मजरूर मिलकर दाखिलन के लिए ज़र्फ़ लागू दाखिलन से सिर्फ इसमें वज़्म इसका फ़ाइल दाखिलन अपने फ़ाइल और ज़र्फ़ लागू से मिलकर शिवा जुमले इसमें होकर फ़िल नाक़िस के लिए ख़बर, फ़िल नाक़िस अपने इसम और ख़बर से मिलकर जुमला होकर ये हो जाएगा मुब्तदा की ख़बर। एक तरकीब, या दूसरी तरकीब ये हो सकती है कि इसका अतफ़ कर लें आगे, क्योंकि आगे भी आ रही है इबारत वक़द ला यकूनु दाखिलन फ़ीही, तो अतफ़ कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो ये जो जुमला है कद यकूनु दाखिलन फ़ी हुक्म मा क़ब्लहा, ये जुमला होकर मातूफ़ ला हो गया। उसके बाद आगे वक़द ला यकूनु दाखिलन फ़ीही वाव और फ़ेतफ़ कद बराए तहक़ीक़ मा तक़लील ला यकूनु फ़िल नाक़िस, उसी तरह ही तो इसमें हुआ ज़मीर इसका इसम दाखिलन सिगा सिफ़्त इसमें हुआ ज़मीर इसका फ़ाइल राजिब बसवे इसम फ़ी ही जार मजरूर मिलकर ज़र्फ़ लागू फ़ेल सिगा सिफ़्त दाखिलन सिगा सिफ़्त अपने फ़ाइल और ज़र्फ़ लागू से मिलकर शिबा जुमला इसमें होकर फ़िल नाक़िस की ख़बर, फ़िल नाक़िस अपने इसम और ख़बर से मिलकर अब ये हो जाएगा जुमला होकर फ़िल नाक़िस अपने इसम और ख़बर से मिलकर जुमला फ़िल या नाक़िसा होकर ये मातूफ़ अपने मातूफ़ से मिलकर अब ये ख़बर होगी मा बादा जो मुब्तदा था, मुब्तदा ख़बर जुमला इसमें यह ख़बरिया हो गया। उसके बाद जो इनकी दरमियान में मिसालें हैं उनकी तरकीब करते हैं। तो पहली जो मिसाल थी वो है नावु अकलतुस्समकत हत्ता रासिया, नावु मुज़ाफ़ अकलतुस्समकत हत्ता रासिया मरौदुल मुज़ाफ़ ला मिलकर ख़बर मुब्तदा माज़ूफ़ मिसाल हो की मिसाल मुज़ाफ़ आज़मिल मुज़ाफ़ इलैह, ये लौट जाएगी पीछे, यानी कि जो मज़कूर है इसके पीछे जो है दुख़ूल माबाद हत्ता दर हुक्म मा क़ब्ल हत्ता, तो वो मुज़ाफ़ ला मिलकर मुब्तदा और ये ख़बर जुमला इसमें ख़बरिया। फिर अलग से तरकीब करे जुमला की, तो वो हो जाएगी अकलतुस्समकत, ये भी वही सीगा वाहिद मुतकल्लिम का माजी का, तो इसमें फ़ेल फ़ाइल हो गया ताज़ मिर बारिश का फ़ाइल अस्समकत इसका मफ़ूल बिही। उसके बाद हत्ता जारा रासी मुज़ाफ़ आज़मिन मुज़ाफ़ ला मिलकर मजरूर जार मजरूर मिलकर ज़र्फ़ लागू अकल तो फ़ेल अपने फ़ाइल मफ़ूल बिही और ज़र्फ़ लागू से मिलकर जुमला फ़िली ख़बरिया। उसके बाद है जो कद ला यकूनु दाखिलन फ़ीही, इसकी जो मिसाल थी वो है नावु अल मसाल अल मज़कूरी। पहली तरकीब हो जाएगी नावु मुज़ाफ़, यहाँ पर इसका जो मबाद है ये जुमला नहीं है तो इसलिए इसको मुरादुल लफ्ज़ नहीं कहेंगे। तो अल मसाल अल मज़कूरी ये दो इसम हैं और मारिफ़ा हैं, अलिफ़ लाम ने हमें बताया दो इसमें मारिफ़ा इकट्ठे हैं तो वो मौसूफ़ सिफ़्त बनते हैं। तो उसी के तहत अल मसाली मौसूफ़ अल मज़कूरी यहाँ पर इसकी सिफ़्त होगा, लेकिन यहाँ पर मज़कूर क्योंकि इसमें मफ़ूल का सीगा है और इसके शुरू में अलिफ़ लाम है, तो इसमें मफ़ूल या इसमें फ़ाइल के शुरू में जो अलिफ़ लाम आता है वो बमाना अल्लज़ी होता है जब वो हदूसी माना पर दलालत कर रहे हो। तो यहाँ पर भी वही सूरत हाल है, इसलिए ये अलिफ़ लाम बमाना अल्लज़ी है, अलिफ़ लाम बमाना अल्लज़ी मज़कूरी ये इसमें मफ़ूल का सीगा है। इसके अंदर हुआ ज़मीर इसका नाए फ़ाइल है राजिब बसवे अलिफ़ लाम बमाना अल्लज़ी। तो मज़कूर से सिर्फ अपने नाए फ़ाइल से मिलकर शिबा जुमले इसमें होकर अलिफ़ लाम बमाना अल्लज़ी जो सिला उसका जो मौसूल है उसका सिला मौसूल सिला मिलकर अब ये सिर्फ मिसाली मौसूफ़ की ये फिर मौसूफ़ से मिलकर नावु का मुज़ाफ़िल है, नावु मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़िल से मिलकर अब ये ख़बर हो जाएगी मुब्तदा माज़ूफ़ मिसालों की मिसाल मुज़ाफ़ आज़मिन मुज़ाफ़िल मिलकर मुब्तदा और ये ख़बर जुमला इसमें ख़बरिया। यहाँ पर ये जो सिला बना है ये शिबा जुमला है। इसकी वजह यह है कि पीछे जो बात थी कि जुमला सिला हमेशा जुमला होता है, तो उससे ये हुक्म ये सूरत जो है मुस्तस्ना है कि जब अलिफ़ लाम बमाना अल्लज़ी हो तो उसका जो सिला आता है वो शिबा जुमला ही होता है। उसके बाद आगे इबारत है वहिया मुख्तस्सतुन बिल इस्म ज़ाहिरी बिखिलाफ़ इला, तो यहाँ तक इबारत है। तो इसमें सबसे पहले वाव आई तो नए जुमला के शुरू में वाव इस्तिनाफिया। उसके बाद है हिया, तो हिया ज़मीर जो है मुब्तदा बनेगी क्योंकि ज़मीर मरफ़ू मुनफ़सिल है तो वो मुब्तदा बनती है अक्सर तौर पर। तो नए जुमला के शुरू में वैसे अगर दूसरी तरह कायदा देखा जाए तो वो ये है कि जुमला के शुरू में मारिफ़ा है उसके बाद नकिरा है तो मुब्तदा ख़बर होंगे। हिया ज़मीर क्योंकि मारिफ़ा है उसके बाद मुख्तस्सा नकिरा है तो मुब्तदा ख़बर होंगे। हिया ज़मीर मुब्तदा। उसके बाद मुख्तस्सतुन, तो मुख्तस्सतुन इसमें मफ़ऊल का सीगा है
यानी कि मुज़ाफ़ सुलासी से बाब इफ्तियाल से इसमें मफ़ूल का सीगा है। तो इसके अंदर जो ज़मीर होगी वह मुअन्नस का सीगा है, इसके अंदर जो ज़मीर होगी वो फिर नाइफ़ बनेगी। तो इसमें हिया ज़मीर इसका नाइफ़ है। उसके बाद है बार फिजार अल इसमी, ये अल इसमें ये मजरूर है, लेकिन ये क्या है, इसके शुरू में अलिफ लाम है तो इसमें मार्फ है। उसके बाद है अज़्ज़ाहिरी, ये भी इसम और इसमें मार्फ है, दो मार्फ इकट्ठे है तो मौसूफ सिफ़त। अल इसमी मौसूफ, अज़्ज़ाहिरी इसकी सिफ़त, मौसूफ से मिलकर यानी अज़्ज़ाहिरी यहाँ पर भी वो शिबा जुमला इसमें होकर ही सिफ़त होगा, इख्तिसार की वजह से कह रहा हूँ। अज़्ज़ाहिरी यानी इसमें फ़ाइल का सीगा है तो इसमें ज़मीर निकलेगी, फिर ये शिबा जुमला इसमें होकर सिफ़त होगा। मौसूफ से मिलकर बाजार का मजरूर, जार मजरूर मिलकर अब ये हो जाएगा मुख्तसर के लिए ज़र्फ़ लग़्व। यहाँ देखिए बा भी आया, ये बा जो है इल्साक़ के लिए, उसके बाद आगे फिर आ गया बेखिलाफ़ इला, ये भी इल्साक़ के लिए। तो दो हर्फ़ जार आगे एक ही माना के, तो अब इनका जो मुतअल्लक़ है वो एक नहीं हो सकता, तो इनको एक ही मुतअल्लक़ के साथ इनका ताल्लुक़ नहीं कर सकते, यानी मुख्तस्सा ही दोनों के लिए मुतअल्लक़ नहीं बना सकते, तो इनके लिए अलग अलग कुछ करना है। तो पहले के तो हमने बेस में ज़ाहिर को तो हमने कर दिया ज़र्फ़ लागू। अब जो दूसरा है इसको या तो हम बनाएंगे कि मुख्तस्सा के अंदर जो हिया ज़मीर नाइफ़ है उससे हाल बना लें, यही तरकीब मशहूर है यहाँ पर। तो इसके अलावा और तरकीब ये है कि बेखिलाफ़ इला को मुब्तदा माज़ूफ़ निकाल लें कि हाज़ अल हुक्म उसकी ख़बर बना दें, या बाज़ ये भी कहते हैं कि हिया की इसको ख़बर सानी बना दें। तो बहरहाल इसमें इस्तेमाल हम एक ही तरकीब करते हैं जो मशहूर है कि मुख्तस्सा के अंदर जो हिया ज़मीर है ना उसको बनाएं ज़ुलहाल। उसके बाद है बाजारा, यानी बिल इसम ज़ाहिर, ये तो हो गया ज़र्फ़ लागू। बाजारा खिलाफ़ी मुज़ाफ़ इला मुरादुल मुज़ाफ़ इला, ये क्योंकि इसमें दो इसम इकट्ठे है, पहला इसम नकरा है दूसरा मार्फ़ है, इसलिए मुज़ाफ़ बना रहे हैं। तो बाजार यानी कि वो मुज़ाफ़ मजरूर जार मजरूर मिलकर अब ये मुतालिक हो जाएंगे साबिततन के। साबिततन इसलिए निकाला क्योंकि हाल बना रहे हैं, तो हाल एक तो मनसूब होता है, दूसरा हमने इसको मुअन्नस इसलिए निकाला क्योंकि जो ज़ुलाल है वो मुअन्नस है, तो इसलिए साबिततन सिगा सिफ़त उसमें हिया ज़मीर उसका फ़ाइल राजिब हुए ज़ुलहाल, सिगा सिफ़त अपने फ़ाइल और ज़र्फ़ मुस्तकर से मिलकर शिबा जुमला इसमें होकर ये हाल, हिया ज़मीर ज़ुलहाल अपने हाल से मिलकर ये अब हो जाएगा नाइफ़ फ़ाइल मुख्तस्सा के लिए। मुख्तस्सा तुन सिगा सिफ़त अपने नाइफ़ फ़ाइल और ज़र्फ़ लग़्व से मिलकर शिबा जुमला इसमें होकर हिया मुब्तदा ख़बर जुमला इस्मिया ख़बरिया। आगे जुमला है फ़ला युकालु हत्ताहु व युकालु इलैहि, इसकी तरकीब करते हैं। सबसे पहले है फ़ा, तो ये फ़ा फसिया है। फ़ा फसिया वो होती है जो शर्त मुक़द्दर पर दलालत करती है, यानी वो ये बताती है कि यहाँ पर शर्त मुक़द्दर है। तो फ़ा फसिया जहाँ भी आए उसके लिए पीछे भी बताया था जब फ़क़त की तरकीब की थी कि हर जगह ही एक शर्त ऐसी है जो निकाली जा सकती है, वो इबारत होती है इज़ा कानल अम्रु कज़ालिका, ये निकाल लें, या इन कानल अम्रु कज़ालिका, तो ये हर जगह चल जाएगी। तो यहाँ भी हम निकाल लेते हैं इज़ा कानल अम्रु कज़ालिका। उसके बाद आगे यानी इसको बाद में हल करते हैं। ये जो जुमला भी निकाला है, ये जो सामने हमारा जुमला इसको पहले हल करते हैं। तो वो जुमला है ला युकालु हत्ताहु। ला युकालु ये सीगा हुआ मुज़क्कर गायब है, फ़ेल मुज़ारे मजहूल सुलासी मुजरद अजब वावी बाब नासरा, यानी शुरू से। हत्ताहु मुरादुल लफ्ज़ इसका नाइफ़ फ़ाइल, तो फ़ेल फ़ाइल मिलकर जुमला फ़ेलिया होकर ये मातूफ़ है। वह रफ़तफ़ युकालु वही सीगा, बस इसके शुरू में ला नहीं है। इलैहि यहाँ पर भी जो है ना मुरादुल लफ्ज़ होकर ये इसका नाइफ़ फ़ाइल है। ये फ़ेल फ़ाइल मिलकर जुमला फ़ेलिया होकर ये मातूफ़ ला मिलकर शर्त, मातूफ़ ला मिलकर जज़ा, वो शर्त मुक़द्दर की, वो इबारत थी इज़ा कानल अम्रु कज़ालिका। तो इसकी तरकीब करें तो पहले आया इज़ा के बारे में ये कायदा होता है कि इज़ा के बाद अगर दो जुमले आएँ तो उसमें फिर तीन बातें करनी होती हैं कि इज़ा ज़र्फ़ ज़मा मुतज़म्मिन माना शर्त और मफ़ूल फ़ी मुक़द्दम बनता है। फिर ये अगर इज़ा के बाद एक जुमला आए तो फिर ये मफ़ूल फ़ी मुक़द्दम नहीं बनता ये मफ़ूल फ़ी है, लेकिन बाद वाले फ़ेल का नहीं बनता, बल्कि पीछे इसका ताल्लुक़ करते हैं। फिर वो आगे शिबा जुमला शिबा सिगा सिफ़त के साथ करें या किसी जुमला के साथ करें। तो यहाँ ये सूरत वो है कि जब इज़ा के बाद दो जुमले हैं तो अब इसको बनाएंगे इसके बाद वाले के लिए मफ़ूल फ़ी मुक़द्दम। तो इज़ा ज़र्फ़ ज़मा मुतज़म्मिन माना शर्त मफ़ूल फ़ी मुक़द्दम, काना के लिए काना फ़िल नाकिस, अल अम्रु इसका इसम, कज़ालिका जार मजरूर मिलकर शिबा जुमला इसमें होकर ये इसकी ख़बर, फ़िल नाकिस अपने इसम और ख़बर और मफ़ूल फ़ी मुक़द्दम से मिलकर जुमला फ़िल या होकर ये हो जाएगा शर्त अपनी जज़ा से मिलकर जुमला शर्तिया। यहाँ पर एक बात बता दूँ कि जब जुमला कोई शर्त बनता है या जज़ा बनता है तो उसमें वो जुमला फ़िल या आगे हो या इसमिया हो, तो उसकी जब वो बना लें तो उसमें ये नहीं कहना कि जुमला इसमिया ख़बरिया होकर या जुमला फ़िलिया ख़बरिया या फ़िलिया इंशाइया होकर, ये नहीं कहना। इंशाइया और ख़बरिया का लफ्ज़ नहीं बोलना, उसमें सिर्फ इतना कहना है कि जुमला फ़िलिया होकर या जुमला इसमिया होकर।
अब तर्जमा करते हैं। हत्ता लिंतहाइल गायत फ़ी ज़मानी व फ़िल मकानी व लिल मुसाबत, पहला जुमला था तो उसका तर्जमा होगा और हत्ता इंतहाए गायत के लिए है ज़मान में और मकान में, और हत्ता मुसाबत के लिए है। फिर जो पहली मिसाल थी नावु निमतुल बारी हता हत्ता सबा, इसका तर्जमा है कि हत्ता इंतहाए गायत फ़ी ज़मान की मिसाल ना निमतुल बारी हता तस्बा की मिसल में है। फिर निमतुल बारी हता हत्ता तस्बा का तर्जमा है कि मैं गुज़श्ता रात सोया सुबह तक। फिर जो दूसरी मिसाल थी नावु सिरतुल बलद तसूक, इसका पहला तर्जमा है कि हत्ता इंतहाए गायत फ़िल मकान की मिसाल सिरतुल बलद तसूक की मिसल में है। सिरतुल बलद तसूक का तर्जमा है मैंने शहर की सैर की बाज़ार तक। उसके बाद नावु करातु विर्दी हत्ता दुआई आई माअद दुआई, तो इसका पहली तरकीब के मुताबिक तर्जमा है कि हत्ता मुसाबत की मिसाल करातु विर्दी हत्ता दुआई यानी माअद दुआई की मिसल में है। फिर करातु विर्दी हत्ता दुआई का तर्जमा है मैंने अपना विर्द पढ़ा दुआ समेत, और दूसरी का भी यही तर्जमा हो जाएगा कि मैंने अपना विर्द पढ़ा दुआ के साथ। उसके बाद अगला वमा बादहा कद यकूनु दाखिलन फ़ी हुक्म मा क़बलहा, यहाँ तक एक जुमला था तो इसकी तरकीब कर लेते हैं। चलो अगर अतफ़ डाल कर करें तो उसकी तरकीब मुताबिक तर्जमा हो जाएगा कि हत्ता का मा बाद तहकीक कभी हत्ता के माक़बल के हुक्म में दाखिल होता है, और तहकीक कभी हत्ता का माबाद हत्ता के माक़बल के हुक्म में दाखिल नहीं होता। तो उसके बाद वो अकल तो समक तरासिया के यानी पीछे जो मसला है उसकी मिसाल अकल तो समक तरासिया की मिसल में है। अकल तो समक तरासिया का तर्जमा है मैंने मछली खाई हत्ता के उसका सर। उसके बाद अगला जुमला है वही मुख्तसरुन बिल इस्म ज़ाहिर, इसका तर्जमा है कि और हत्ता ख़ास है इसमें ज़ाहिर के साथ बरखिलाफ़ इलाके फ़ला युकालु हत्ताहु व युकालु अलैहि, इसका तर्जमा है यानी जब इस तरह इज़ा कान अल-अम्रु कज़ालिक निकाला तो उसका मतलब ये है यानी जब इस तरह मामला इस तरह था तो फिर हत्ता युकालु हत्ताहु यानी हत्ताहु नहीं कहा जा सकता और इलैहि कहा जा सकता है। बाकी मिसाल को देखते हैं तो हत्ता के दो मानी बताए गए कि हत्ता इंतहाए गायत के लिए आता है और मुसाबत के लिए आता है। इंतहाए गायत हमने पीछे भी पढ़ा था कि इंतहाए गायत ये होता है कि ये बताएगा कि मेरे मुताल्लक़ की इंतहा मेरे माँ बाप पर है। जैसे हमने आज मिसाल पढ़ी कि निमतुल बारी आता हत्ता सबा, कि मैं गुज़श्ता रात सोया सुबह तक। तो यहाँ पर ये जो इसका मुताल्लक़ है यानी हत्ता का जो मुताल्लक़ है यानी उसका जो फ़ेल है उसकी इंतहा कब हुई, वो इसके माँ बाप पर हुई, यानी कहाँ तक उसके माँ बाप पर हुई आकर। इसका माँ बाप है सुबह यानी सबा सुबह, तो उसका तर्जमा क्या किया था मैं गुज़श्ता रात सुबह तक सोया, इसके माँ बाप पर इंतहा हुई। तो इसी तरह ये जो हत्ता है ये मकान और ज़मान दोनों में आता है। दोनों की मिसालें दे दी यहाँ पर, मकान की और ज़मान दोनों की मिसालें दी। जबकि पीछे जो इला था उसमें जो इस किताब के अंदर जिक्र किया गया कि इला मकान में आता है सिर्फ, लेकिन बाकी जो और कुतब वाले हैं मुगनी उल लबीब वगैरह में उसमें उन्होंने कहा है कि इला जो है वो भी मकान और ज़मान दोनों में आता है। तो रज़ी ने भी ये जिक्र किया है कि इला मकान और ज़मान दोनों में आता है, जिस तरह हत्ता मकान और ज़मान दोनों में आता है। तो फिर है कि जिस तरह पीछे इला के बारे में था कि उसका माक़बल माबाद में दाखिल होता है, ये नहीं होता, तो यहाँ पर भी है कि कभी हत्ता का माबाद माक़बल में दाखिल होता है। जैसे अकल तो समक तरासी हा, तो इसमें क्या है इसका तर्जमा कि मैंने मछली खाई हत्ता का उसका सार। तो यहाँ पर इसका माक़बल और माबाद आपस में यानी कि दाखिल हैं, यानी इसका हत्ता का माबाद माक़बल में दाखिल है। और कभी हत्ता का माबाद इसके माक़बल में दाखिल नहीं होता, जैसे निमतुल बारी हत्ता हत्ता सबाई कि मैं सुबह यानी कि मैं गुज़श्ता रात सोया सुबह तक, तो इसमें जो सुबह है वो रात में दाखिल नहीं है। तो जिस तरह पीछे इलाके पर में हमने इसी तरह की तफसील पढ़ी थी। फिर आगे बताया कि मातने के अंदर जो मिसाल बताए अभी वो बता रहा हूँ कि हत्ता इसमें ज़ाहिर से ख़ास है, ज़मीर पर दाखिल नहीं होता, यानी हत्ता वो नहीं कह सकते। लेकिन जो इला है वो इसमें ज़ाहिर के साथ सिर्फ ख़ास नहीं है, वो ज़मीर पर भी दाखिल हो जाता, तो इलैहि कह सकते हैं। ये था कि जो मुसन्निफ़ साहब ने यानी कि मतन के अंदर जो किताब के अंदर जिक्र किया उन्होंने मिसाल को थोड़ा सा देखा। बाकी अगर मज़ीद देखा जाए तो हत्ता जो है ना, इसकी अगर मज़ीद इसकी तफसील यानी किस किस माना के लिए आता है, तो हत्ता की 3 किस्में होती हैं। हत्ता आतिफ़ा भी होता है, इब्तिदाइया भी होता है, और ये जो अभी हमने पढ़ा जारा भी होता है। तो हत्ता आतिफ़ा और इब्तिदाइया इसके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। तो हत्ता आतिफ़ा जो होता है
उसकी निशानी क्या होती है? उसकी निशानी ये होती है कि यानी बाकी अगर माना की तरफ माना को देखा जाए तो हत्ता जो आतिफ़ा या इब्तदाई होता है वो भी इंतहा के लिए, इंतहा ग़ायत के लिए वो भी आ जाते हैं। यानी कि बात सूरतें ऐसी भी हैं, जैसे अभी हमने जो मिसाल पढ़ी थी कि अकल तो समक हत्ता रासिया, तो यहाँ पर ये जो हत्ता है तीनों बन सकते हैं। अगर हम यहाँ पर इस हत्ता को इब्तदाइया बनाएँ तो उस सूरत में हम पढ़ेंगे रासुहा, इसका मबाद जो है। अगर इसी तरह इस हत्ता को हम अगर आतिफ़ा बनाएँ तो फिर हम पढ़ेंगे रासहा, यानी समक पर इस समा का उस पर रासा का अतफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पर जो किताब के अंदर बनाया गया है यानी कि इस सबक में वो जारा बनाया गया, तो उसके बाद फिर रासिया पढ़ेंगे। बस सूरतें ऐसी हैं, माना में यानी इतना फ़र्क नहीं है। बाकी फिर और मिसाल में फ़र्क है कि हत्ता आतिफ़ा जो होता है इसके मदखूल के लिए ज़रूरी है कि वो उसके माक़बल का हकीकतन या हुक्मन जुज़ हो। जैसे उसकी मिसाल मातन नासु हत्तल अंबियाई, तो यहाँ पर हत्ता जारा है, शर्त है इसकी कि उसके माक़बल का हकीकतन या हुक्मन जुज़ हो हत्ता का मदखूल। तो हत्ता का मदखूल यहाँ पर अंबिया है, जो कि हत्ता के माक़बल का जुज़ है कि अंबिया भी लोगों में से हैं। फिर हत्ता की जो दूसरी किस्म है हत्ता इब्तदाइया। हत्ता इब्तदाई वो है जिसके माक़बल से नया कलाम शुरू हो रहा हो, यानी जिसका एराब के अतबार से माक़बल से कोई ताल्लुक़ ना हो, एराबी हैसियत से उसका पीछे वाले जुमला से कोई ताल्लुक़ ना हो, मानवी एतबार से हो, तो यानी कि मानवी एतबार से ताल्लुक़ बेशक हो, एराबी लिहाज से उसका पीछे वाले जुमले से कोई ताल्लुक़ ना हो। जैसे मिसाल है उसकी खाराजतिन निसाउ हत्ता हिंदुन खाराजात, तो इसमें ये जो जुमला है ना हत्ता हिंदुन खाराजात, ये आगे जो हिंदुन खाराजात जुमला है ये नया जुमला है। इसका एराबी एतबार से पीछे वाला जुमला जो है खाराजतिन निसाउ, इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। एराबी एतबार से, मानवी एतबार से ताल्लुक़ है सही, लेकिन एराबी एतबार से ताल्लुक़ नहीं है। इस वजह से यहाँ पर ये जो हत्ता है ये इब्तिदाइया है, तो इसी वजह से इसका जो मबाद है उसको हमने मरफू पढ़ा है, ना कि उसको हमने जर दी है। तो यानी कि जारा नहीं बनाया, आतिफ़ा भी नहीं बनाया, तो यहाँ पर यह हत्ता इब्तिदाइया है। उसके बाद तीसरी किस्म होती है हत्ता की जारा, जो कि किताब में हमने पढ़ लिया कि ये जो हत्ता जारा होता है ये इंतहा ग़ायत के लिए आता है और फिर ये मुसाबत के लिए आता है। फिर आप आ गए कि हत्ता और इला में बहुत सी चीज़ों में बज़ाहिर मुमासलत नज़र आ रही है, तो इनमें कोई फ़र्क है या नहीं है। तो मुसन्निफ़ साहब ने भी फ़र्क एक बताया हमें कि हत्ता जो है वो इसमें ज़ाहिर के साथ ख़ास है, कि हत्ता इसमें ज़ाहिर पर ही दाखिल होगा, जबकि जो इला है वो इसमें ज़ाहिर और ज़मीर दोनों पर दाखिल हो जाता है, यानी ये एक इनमें फ़र्क हो गया। इसी तरह हत्ता जो है इसका और इला का एक और फ़र्क है, वो ये है कि हत्ता जो है उसका जो हत्ता का जो मदखूल है, यानी हत्ता जिस पर दाखिल हुआ है उस पर जर वाजिब नहीं है, बरखिलाफ़ इला के कि इला का जो मदखूल है उस पर जर वाजिब होती है, कि जहाँ पर भी इला आएगा उसके बाद जो है उस पर जारी आप पढ़नी, क्योंकि इला जो है वो जारी होता है। जबकि हत्ता जो है ये बहुत सी ऐसी मिसालें हैं जहाँ पर ये तीनों बन सकता है, जैसे अकल तो समक तरासिया है, तो इसका जो मदखूल है यहाँ पर इसको जर भी पढ़ सकते हैं, इसको यानी कि इस पर नसब जर इस पर रफ़ा तीनों पढ़ सकते हैं हम। तो इसलिए ये भी फ़र्क है कि इला का जो मदखूल है उस पर जर ही होती है और उस पर जर वाजिब है, जबकि हत्ता का जो मदखूल है उस पर जर वाजिब नहीं है, यानी कि जब वो आतिफ़ा होगा या इब्तिदाइया होगा तो उस वक्त उस पर जर नहीं आएगी। इसके साथ ही आज के इस सबक का इख्तिताम हुआ। इंशाअल्लाह नए सबक के साथ हाज़िर होता हूँ, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।